Going to start the properties of D and F block elements. So these are the properties. पहली है atomic and ionic size. तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें साइज पहले इंक्रीज होता है और बाद में डिक्रीज होता है, ठीक है। तो और नीचे जाने में भी ऐसा ही होता है, पहले बढ़ता है बाद में घटता है। नीचे जाने के टाइम साइज होता है ठीक है। अब ऐसा क्या होता है वो देख लेते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो यहाँ एक प्रोटॉन बढ़ रहा है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। सो डी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जाता है डी में, ठीक है। डी का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, मतलब डी और एफ का दोनों का कम होता है। एस पी डी एफ, एस और पी का शील्डिंग इफेक्ट एग्जैक्ट +1 मानते हैं। डी का 0.85 होता है और एफ का उससे कम होता है, ठीक है। सो अब इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस +1 इंटू एस और पी के इलेक्ट्रॉन माइनस 8.85 इंटू ये डी के इलेक्ट्रॉन। फिर एफ का शायद 0.3 होता है, फिर एफ के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ रहा है, ठीक है। तो डी में बढ़ने के साथ ये इसका जो मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है, इनका शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इसका अट्रैक्शन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन पास आते हैं। और जैसे जैसे ये डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसलिए इनकी शील्डिंग कम होती है। क्या होता है, जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनको रिपेल करते हैं। तो डी में जाने की वजह से इनकी पावर कम आती है, कम रिपेल करते हैं, तो साइज उतनी स्पीड से नहीं बढ़ता है और ये अटैक कर ही रहा है। तो इसलिए इनका जो साइज होता है वो एम तक बढ़ता है और यहाँ से डिक्रीज होता है, ठीक है। ये एटॉमिक एंड आयनिक साइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी से प्रॉपर्टीज में इनका बहुत यूज होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z के बढ़ने और D के पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण ऐसा होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ और शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है। तो जो इसका जब बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा 3D में ये होता है 4s 3D सीरीज में, तो 4s से इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकल जाएगा क्योंकि 4s का जो जैसे 4s का न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे तो कोई भी चलो एग्जांपल ले लेते हैं, टाइटेनियम लिया है ना। तो टाइटेनियम क्या क्या होता है 22 है ना, 1s2 2s2 4s2 3d10। तो जब 4s पे निकालेंगे 4s का तो शील्डिंग इफेक्ट आएगा नहीं कि सेम उसमें, ठीक है। इन सब का शील्डिंग इफेक्ट आने वाला है।
ये 3D4 से पहले होता है, इसलिए इसका शील्डिंग इफेक्ट यहाँ आएगा। ठीक है, सो ये सारे S और P के इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हो गए 18, ये 22 होगा 0.85 इंटू 10, तो ज़्यादा हो गए, 3D10 नहीं है यहाँ पे, सॉरी 3D2 है। 3D10 में तो जिंक आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकल आएगा, कितना होगा 22 - 18 - 1.7, तो 22 - 18 4 - 1.7 = 2.3। ठीक है, अगला इससे पहले वाला देखते हैं, उसमें 3D1 होगा, तो उसमें आएगा 3 - 0.85। ठीक है, 3 क्यों है पता है ना, 21 - 17 नहीं 21 - 18 अंदर के इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे, कि उसमें क्या होगा, ये 3D1 हो जाएगा बस, है ना, 3D1 होगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद वाले भी देख लेते हैं। बाद वाले हैं, चलो लिख ही देते हैं सबका। ठीक है, वही बस वही बढ़ रहा है। ठीक है, अगला आया तो 18 तो सेम है, 23 है तो 5 - 0.85 इंटू 3, सो यानी ये होगा 2.45, यानी 0.45 से बढ़ रहा है, 2.6, 2.75, 2.9, ठीक है। डी में लास्ट वाले में क्या होगा 30, 18, 10। ठीक है, तो 30 - 18 - 8.5 ये है, तो 3.5 आ गया। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इनिशियली इसका फैक्टर कम होता है, तो यहाँ तक Mn तक से साइज बढ़ता है। Mn के बाद ये धीरे 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 कम होता जाता है, मतलब पहले इसका साइज धीरे 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 मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, इसकी बढ़ने की स्पीड कम हो रही है, कुछ ऐसा ग्राफ होगा, और आगे जाके डिक्रीज होता है। ठीक है, पहले बढ़ता है, बीच में टॉप आता है, फिर ये डिक्रीज होता है। हाईएस्ट साइज वैसे Fe का होता है, Mn के बाद Fe बढ़ता है, उसके बाद ये डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आयनाइजेशन एंथैल्पी पे आते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है बाकियों से, क्योंकि ये पूरे शील्डिंग इफेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की भी वही क्रम है, जैसे ये Mn होता है 3D5 स्टेबल है, तो इसकी ज़्यादा होती है। 3D10 ये भी स्टेबल है, ये भी 3D10 4s1 हो जाता है। खैर, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो होता है 4s का, तो अगर एक इसका निकालेंगे 22 से 21 जाएगा, तो ये होगा 4s1 3D1। 21 इलेक्ट्रॉन है, 22 इलेक्ट्रॉन इनिशियली होते हैं, उसके बाद 20 इलेक्ट्रॉन हुए, एक इलेक्ट्रॉन और निकला, तो फिर ये जाएगा, फिर उसके बाद डी इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये भी निकल जाएगा, इनको निकालना आसान होगा। उसके बाद ये 19 पे आ जाएगा, सॉरी 3D2 था, ये भी 2 था। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, 18 तक आएगा। और होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जनरली यहीं तक निकलते हैं। अब दो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, 4s के इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो अगर 4s इलेक्ट्रॉन निकल जाए, चलो Ti+2 का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं। क्या हुआ यहाँ 22, ये 4s था, चलो है ही नहीं, 18 है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है। ठीक है, लेकिन 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 2 प्रोटॉन अपने पास एक्स्ट्रा है, 2 चार्ज एक्स्ट्रा है अपने पास, तो 2 चार्ज के बाद में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसकी वजह से इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो थर्ड प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, वो इससे देखेंगे। अभी इनकी जो
जनरल 10 हमने बता दिया कि ये ज़्यादा स्टेबल्स होते हैं। 3D10 वाला बहुत स्टेबल है, 4s2 है, दोनों फुली फिल्ड हैं। यहाँ भी ये 4s2 3D5 है, तो इनकी बहुत ज़्यादा होती है। पर जनरली बाकी एलिमेंट से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड प्रॉपर्टी है ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर डिपेंड करती है काफ़ी ज़्यादा। जैसे ये है 4s2 3D1, ठीक है। ये जनरली +2 और +3 शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, सारे ऑलमोस्ट। Sc की +2 यहाँ बढ़ जाती है +7, जैसे अब ये 3D6 हो जाता है, ये +3 +2 शो करेगा। कोबाल्ट की +2 +3 होती है, यहाँ +1 +2 बचती है, और ये जिंक +2 शो करता है। ये इन स्टेट मतलब बाकी ऑक्सीजन स्टेट भी शो करते हैं, लेकिन स्टेबल से मिनिमम होते हैं। बाकी स्टेबल स्टेट नहीं होगी तो काफ़ी देर रुकेगी नहीं और हट जाएगी, ठीक है। तो ये जो है स्टेबल वाले हैं, ठीक है। जो +2 +1 वाले हैं, +2 +3 वाले हैं, ये मतलब जहाँ +1 है उसमें +1 भी, पर जनरल नहीं होता है, तो एक जगह है, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं स्टेट में। और जो ज़्यादा है +7 वाला, ये +6 भी शो करता है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये कोवलेंट नेचर के होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है इनमें, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आगे पढ़ेंगे हम। ये जो दो कंपाउंड है कोवलेंट कंपाउंड है, और यहाँ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है दोनों की, ठीक है। और आगे एलिमेंट्स आएंगे, ये हैं, ये +8 भी शो करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ओनली। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नाइट्रोजन भी होता है, पर नाइट्रोजन के साथ ये शो नहीं करते क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन्हीं के साथ सिर्फ +8 शो होती है, बाकी साथ +8 नहीं होती, पर इनमें +8 भी होती है, ठीक है। Fe के नीचे का एलिमेंट है ल्यूथीनियम और ऑस्मियम, ठीक है। तो ये भी शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं।